अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेज़ इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। मिसेस इंदिरा गांधी ने हालात की संगीनी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए दरबार साहब पर हमले के लिए भारतीय फ़ौज को हुक्म दे दिया कि दरबार साहब की इमारत को घेरे में ले ले, जहां मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र सिखों ने 1971 के भारतीय फ़ौज के हीरो और मुक्ति बाहिनी के कृतधर्ता जनरल शोबेग सिंह की कमान में जंगी सफ़बंदी कर रखी थी। जनरल शोबेग सिंह, जो कभी भारतीय फ़ौज का हीरो था, अब भारतीय फ़ौज का सबसे बड़ा दुश्मन और खालिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ बन चुका था। खालिस्तानी सिखों के साथ भारतीय फ़ौज की झड़पों का आगाज़ तो जून में ही हो गया था, लेकिन ऑल आउट हमला भारतीय फ़ौज ने 5 जून 1984 की सुबह किया। पैदल फ़ौज के जवान कमांडोज़ की मौयत में आगे बढ़े, लेकिन अंदर से ज़बरदस्त मुज़ाहमत पर बेशुमार लाशें छोड़कर पीछे हट गए, जिसके बाद जनरल वुदिया ने आर्टिलरी को आगे बढ़ाया। मीडियम बेड़ियां हरकत में आईं और उनके कवर में टैंक सवार दरबार साहब में दाखिल हो गए। फ़ौज को भिंडरावाला और उसके तखरीबकार साथियों के ठिकाने तबाह कर देने का मिशन सौंपा गया था। मिसेस इंदिरा गांधी ने इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए हमले का वो दिन मुकर्रर किया था जिसको सिखों के नज़दीक ज़बरदस्त मजहबी अहमियत हासिल है। गुरु अर्जन देव का यौम शहादत था और हज़ारों सिख औरतें, मर्द, बूढ़े और बच्चे गुरुद्वारे की मजहबी तक़रीबात में शिरकत करने आए हुए थे। मिसेस इंदिरा गांधी के मशीरों का ख्याल था कि इस तरह सिख औरतों और बच्चों की मौजूदगी में फ़ौज का काम आसान हो जाएगा और अंदर मौजूद तखरीबकार भी इस जाल में फंस जाएंगे। भारतीय फ़ौज को इंटेलिजेंस रिपोर्टों के बरक्स इंतहाई मजबूत और मुनज़्ज़म सिखों का सामना करना पड़ा और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज़ायद लाशों का समंदर अबूर करने के बाद उन्होंने दरबार साहब पर भारतीय तिरंगा लहराने में कामयाबी हासिल की। सिखों के ज़राए के मुताबिक मरने वालों की तादाद 5 से 7 हज़ार के दरमियान थी। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सिखों के तारीखी अजायब घर को आग लगाकर राख का ढेर बना दिया गया। हर काबिल ज़िक्र मजहबी यादगार को तहस नहस करके भारतीय फ़ौज ने अपने इंतकाम की आग बुझाई। सिखों का ये कत्लेआम जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर किया गया, कोई ऐसा सियासी मसला नहीं था जो भारतीय लीडरशिप के जोड़ तोड़ से काबू आ जाता। सारी दुनिया में सिख भड़क उठे और उन्होंने भारतीय परचम और मिसेस इंदिरा गांधी के पुतलों को भारतीय सफारतखानों के सामने नजर आतिश करके अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। टोरंटो में 19 साला जसबीर सिंह सैनी रेडियो से खबरें सुन रहा था। जब उसने चौथी मरतबा दरबार साहब के मुतल्लिक रिपोर्ट सुनी तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका। स्याह पगड़ी बांधे एक बाजू से माजूर 12वें ग्रेड के तालब इलम ने सब वे का रुख किया और ट्रेन पकड़कर ब्लोर ओवर पुरंगी स्ट्रीट पहुंच गया। 27वीं मंजिल पर वाक़ ऑफिस में दाखिल होकर जोशे इंतकाम से पागल होकर वहां मौजूद मिसेस इंदिरा गांधी के कीमती पोर्ट्रेट को तोड़ फोड़ कर रख दिया। बॉडीगार्डों ने इस पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसने अपना काम मुकम्मल करके छोड़ा। जब सिक्योरिटी की इंचार्ज कैनेडियन खातून वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि जसबीर सिंह तो वहां से जा चुका था, लेकिन तोड़ फोड़ का सिलसिला ताहाल जारी था। मेट्रो पुलिस के सामने बयान देते हुए उसने कहा कि वो जब ड्यूटी पर पहुंची तो उसने देखा कि कौंसल जनरल सुरिंदर मलक अपने मुलाजमीन को तोड़ फोड़ की हिदायत जारी कर रहा था। उसने अपने हाथ से कई चीज़ें तोड़ी थीं। उसने कहा, मैंने कौंसल जनरल को अपने मुलाजमीन को हिदायत देते सुना कि जल्दी करो और मीडिया के लोगों की आमद से पहले पहले अपना काम ख़त्म कर लो। उसके हल्फिया बयान की तस्दीक एक रेडियो रिपोर्टर डानियल ल्यूस ने भी की, जिसने अपने पुलिस मॉनिटर पर एमरजेंसी कॉल सुनी और जब वो भागम भाग कौंसलेट पहुंचा तो मलिक वो काम ख़त्म कर रहा था
जिसका आगाज़ एक बाजू वाले जसबीर सिंह सैनी ने किया था। गिरफ्तारी के बाद सैनी ने अपने जुर्म का बड़ी जुर्रत से इकबाल किया और कहा कि उसने सिर्फ मिसेस इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट तोड़ा था। पुलिस ने उसे आम से जुर्म की दफ़ा के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन ये केस कभी अदालत में न जा सका। कौंसलेट जनरल को इल्म हो गया कि उसकी सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को क्या बयान दिया है, लेकिन सिफारतकार होने के नाते जो खास हुकूक उसे हासिल थे, उनकी बुनियाद पर उसने पुलिस को इस बयान की तस्दीक के लिए अपने ऑफिस आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मेट्रोपोलिस के इल्म में ये बात आई कि उनके अपने एक ऑफिसर के ज़रिए ये इतला भारतीय कौंसलेट को पहुंचाई गई, जो उसका तनख्वाहदार आदमी था। जसबीर सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार के रद्द अमल की एक आम सी मिसाल है। भारतीय मुसन्निफ़ MJ अकबर ने इस सानहे पर तबसरा करते हुए लिखा था कि इस ऑपरेशन ने सिखों के दिलों में इंतकाम की आग दहका दी है। भारत में रहने वाला कोई भी सिख, हाँ उसका ताल्लुक किसी पसमानदा देहात से था या दिल्ली के मॉडर्न इलाके के किसी बंगले में रहने वाला, इस अलमिये का सब ने यकसां असर कबूल किया। वो लोग भौंचा रह गए कि उनके साथ आखिर क्या हादसा गुजर गया। वो लोग जिनका कभी सियासत से दूर का वास्ता भी नहीं रहा था और बड़े ज़बरदस्त हिंदू नवाज थे या लिबरल कहलाते थे, उनके पास भी इस बहीमाना कार्रवाई के हक़ में कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। भिंडरावाला ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो मरकर रातों रात सिखों की महबूब तरीन हस्ती बन जाएगा। हिंदुओं का रद्द अमल इसके बरक्स था और एक मरतबा फिर वो मिसेस इंदिरा गांधी को उसी तरह पूजने लगे थे जैसे कभी उसके बांग्लादेश वाले कारनामे के बाद पूछते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने एक कारनामा ये भी अंजाम दिया कि सारी दुनिया में बिखरे सिखों को एक लड़ी में पिरो दिया। लोग आपस की दुश्मनियां फरामोश करके खालिस्तान के नाम पर इकट्ठे हो गए और इन सिखों ने भी मजहबी चोला पहन लिया जिन्होंने कभी गुरुद्वारे का मुंह तक नहीं देखा था, जो मज़हब या सियासत की अलिफ बे भी नहीं जानते थे। कनाडा में ये बात ख़ास तौर से देखने में आई कि कोई एक सिख भी ऐसा प्रेस वालों को न मिल सका जो इस हमले के हक़ में होता। हमले के अगले ही रोज़ मुल्क के कोने कोने से हज़ारों सिख इकट्ठे होकर भारतीय कौंसलेट के सामने पहुंच गए। टोरंटो की ब्लोर ओरियंगी स्ट्रीट में चारों तरफ पगड़ियाँ ही पगड़ियाँ दिखाई देती थीं। वो लोग किसी एजेंडे के साथ या मंसूबे के तहत नहीं आए थे। यहाँ मौजूद हर सिख अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहा था, भारतीय परचम जलाकर, भारतीय वज़ीर आज़म को गालियाँ देकर और भारतीय हुकूमत का मातम करके। सिख औरतें जो अमूमन मर्दों के पीछे रहती हैं, इस मर्तबा सबसे आगे थीं। वो सीना कोबी करते हुए चिल्ला रही थीं, इंदिरा कुतिया की बच्ची। सिख मर्द चिल्ला रहे थे, खून का बदला खून से लेंगे। सिखों ने सिफारतखाने के सामने इंदिरा कत्ल फंड कायम करने का ऐलान किया और पलक झपकते वहाँ $30,000 का फ़ंड जमा हो गया। दर्जनों सिख नौजवानों ने अपने नाम खुदकुशी मिशन के लिए पेश कर दिए। ये लोग इंदिरा गांधी की मौत की कीमत अपनी जान चुकाकर अदा करना चाहते थे। कनाडा ही में सिखों के गमे गुस्से का ये आलम नहीं था, बल्कि लंदन में भी डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने BBC पर इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया कि सिख इंदिरा गांधी की मौत को बहरसूर यकीनी बनाएंगे। इसके ऐलान को दुनिया भर में मौजूद लाखों सिखों ने हिर्ज़े जां बना लिया। डॉक्टर चौहान ने अपने मखसूस अंदाज में पेशीन गोई करते हुए कहा कि नवंबर से पहले पहले इंदिरा गांधी का काम तमाम कर दिया जाएगा। सियासी सतह पर अपने गमो गुस्से के इजहार के लिए सिखों ने जुलाई 1984 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर जलसा किया, जिसमें कनाडा और अमेरिका के चप्पे चप्पे से सिख इकट्ठे हुए। वो सियासी तौर पर कोई ऐसा फोरम बनाना चाहते थे जिसके ज़रिए भरपूर लॉबी कर सकें। इस जगह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा से सिख इकट्ठे हुए और 2 मिलियन के इब्तदाई फ़ंड से उन्होंने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दी। साबका कांग्रेस में और अमेरिका के दर्जे अव्वल के वकील जिम कार्मिन की खिदमात वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी के लिए हासिल की गईं। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में लॉबिंग करने के लिए वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने वाशिंगटन में कैपिटल हिल्स पर अपना ऑफिस कायम कर लिया, जिसको एक तरह से हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल हो गई।
इसके साथ ही अमेरिका और कनाडा के मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ग्रुपों की तरफ से भारत में सिखों के कत्लेआम का मसला उठाया जाने लगा। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ बड़ा भरपूर और जानदार था। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन को अपनी शानदार लीडरशिप के सबब इब्तदा ही में ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल हुईं। पंजाब में जो ऑपरेशन भारतीय फ़ौज ने किया, इसमें सिखों के दरबार साहब के अलावा भी हर काबिल ज़िक्र गुरुद्वारे पर हमला किया गया।